दोस्तों नमस्कार। हमारा स्वागत है हमारे चैनल में। और इस चिलचिलाती धूप में और मई के महीने में आज हो गई 7 तारीख। तो 7 तारीख को आज जो है देश के 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि लगभग जो पहले चरण या दूसरे चरण में जो था वही लगभग औसतन जो वोटिंग परसेंट जो है वो औसतन वही आया है, वही लगता है मुझे। किसी किसी राज्य में जैसे गोवा है या एक आध राज्य और है उसमें वोटिंग परसेंटेज पहले से ज़रूर इंक्रीज हुआ है, बट जो है जो बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है उनमें वोटिंग परसेंटेज की मात्रा वही है। तो आखिरकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में लगभग 54-55% जो है 55 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो वोटिंग हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र में चले जाइएगा जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है, उसमें भी लगभग जो है 53% के आसपास वोटिंग परसेंटेज है जो चुनाव आयोग के आंकड़े जो आए हैं। उसके बाद बिहार में भी वही लगभग औसतन एवरेज रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। आप इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। आखिरकार धूप की वजह से, अधिक तापमान यानी टेम्परेचर होने की वजह से लगभग आज का जो टेम्परेचर है उत्तर प्रदेश का वो लगभग 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो हो सकता है ये भी कारण हो सकता है कि गर्मी अधिक होने के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो आखिरकार कारण क्या है जो लोग जो है वोटिंग करने के लिए बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसको हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा और आपको भी विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या हुआ है। अब लगभग 283 सीटों पर लगभग जो है 3 चरणों में मतदान हो चुका है, यानी 50% से अधिक सीटों पर जो है लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है और 283 सीटों के जो दिग्गज नेता हैं जो उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो आखिरकार हम ये बताना चाह रहे हैं कि इससे कंटिन्यू 2 सवाल खड़े होते हैं। या तो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो सकता है चुनाव आयोग लोगों को घर से बाहर निकालने में, वोट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रहा है, या चुनाव आयोग जो है वो अपनी विचारधारा को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, या फिर इस चुनाव से लोगों का मन ऊब चुका है। लोग इस लोकतंत्र को हम एक पर्व के रूप में लेते हैं। तो लोग आखिरकार क्या कारण है, लोग आखिरकार या तो ऊब चुके हैं चुनाव से या इसके साथ साथ कोई और भी कारण हो सकता है, हमें नहीं पता कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये जो है धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज जो घट रहा है कंटिन्यू प्रत्येक पंचवर्षीय में, उसका कारण क्या है, इस पर जो है गवर्नमेंट को जो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की विपक्ष की हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, उसे इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज कंटिन्यू कम क्यों होता आ रहा है। क्या लोगों का चुनाव से जो है भरोसा टूट चुका है, ऊब चुके हैं लोग, या फिर जो है लोग वोट ही नहीं करना चाहते। क्या कारण है इसका, ये इस देश की राजनीति किस ओर जा रही है, क्या कारण है, क्या लॉजिक है इसका। इसके लिए आने वाली सरकारों को भविष्य में जो है विचार करना चाहिए कि लोग आखिरकार चुनाव में वोट यानी अपना जो है जो मतदान है वो करने क्यों नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इन 2 सवालों के साथ मैं आखिरकार आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपसे आखिर में एक और बात कहना चाहता हूँ
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये बात पता लग सके, जो मेरी व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत राय है, वो लोगों तक पहुंच सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।